माले आइसार भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये झांकी है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। खबर मसौढ़ी से है, जहां राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत मसौढ़ी में भाकपा माले मसौढ़ी की सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की गलत शिक्षा नीतियों का जमकर विरोध किया एवं पिछले दिनों नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर एवं पटना में छात्रों के प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार छात्र संगठनों के नेताओं एवं पालीगंज भाकपा माले संदीप सौरभ को अविलंब रिहा करने एवं फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व फुलवारी शरीफ विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल रविदास एवं भाकपा माले नेता कमलेश कुमार कर रहे थे। प्रदर्शन में सैकड़ों भाकपा माले कार्यकर्ता एवं छात्र युवा शामिल रहे। प्रदर्शन माले कार्यालय से निकलकर मेन रोड होते हुए तारेगना स्टेशन परिसर तक गया। मसौढ़ी से अजय कुमार की रिपोर्ट। को रद्द करो, मोदी और सम्राट को माफी मांगनी होगी, मोदी और सम्राट को माफी मांगनी। प्रधान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़े चलो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी शिक्षा का व्यवसायीकरण बाजारीकरण नहीं चलेगा। लड़ाई है हुए सभी संदीप सौरभ सहित छात्र युवाओं को लाल सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। माले विधायक संदीप सौरभ सहित सभी छात्र युवाओं को रिहा का लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सभी नेताओं की रिहाई को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अभी तो ये अंगड़ाई है। पहली बात तो है कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक सहित तमाम परीक्षाओं का प्रश्न पत्र 152 परीक्षाओं का प्रश्न पत्र मोदी सरकार के जमाने में लीक हुआ है और इन पर आज तक ठोस कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इससे जो छात्र नौजवानों का और पूरे देश की जनता का जो विक्षोभ था वो विक्षोभ फूट करके सड़कों पर आया है। तो आज जिस ढंग से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, परीक्षा को एनटीए को एक निजी संस्था को दे दिया गया है, डॉक्टर की परीक्षा को, एसएससी की परीक्षा को जो सरकार को खुद लेना चाहिए था, आज बाजारीकरण हो रहा है और शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। इतिहास को बदला जा रहा है और नए इतिहास, पुरानी कुरीतियों वाला इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। और जो नीट की परीक्षा के रोकने के नाम पर जो शिक्षा परीक्षा में धांधली के नाम पर बिल जो आया है, ये बिल में मोदी सरकार की कहीं से मंशा नहीं है कि हम छात्रों के भविष्य को संवारने का काम करें, सस्ती शिक्षा करने का काम करें। देखिए, अब शिक्षा का बड़े पैमाने पर फीस बढ़ गया है, तो ये जो बढ़ोतरी फीस हो रहा है तो गरीब लोग इससे वंचित हो रहे हैं। तो ये जो शिक्षा का बाजारीकरण है, भगवाकरण है और जितने छात्रों पर लाठी गोली से लेकर AK-47 चले हैं, इस सब की जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेना चाहिए और बिहार और पूरे देश की छात्र युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगते हुए इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। एक तो झांकी है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा तो एक झांकी है और एनटीए जो परीक्षा ले रहा है उसको रद्द करना चाहिए। तमाम जो रिक्त पद हैं उनको भरना चाहिए। नौजवानों को क्या रोजगार मिले, रोजगार की तलाश में इधर भटक रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे हैं, उनके परिवारों को 1 करोड़ का वादा था और जो वादा उन्होंने किया है उस वादा को मोदी सरकार पूरा करे, सम्राट सरकार पूरा करे और सभी लोगों को रिहा करे। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, छात्र नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, तब तक ये भाकपा माले आइसार भैया का आंदोलन चलता रहेगा। और जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीतते हैं, ये लड़ाई हमारा निरंतर जारी रहेगा। पूरे बिहार के सड़कों पर सिर्फ मसौढ़ी नहीं, पूरे बिहार में आज भाकपा माले RYA और छात्र संगठन आइसा की ओर से प्रतिरोध दिवस है और साथ साथ जो है विजय जुलूस भी दोनों ही हैं। एक तो देखें कि जो नीट में गड़बड़ी हुई थी जिसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन चला, दिल्ली में अनशन चला और उसकी गूंज पूरे देश भर के राज्यों में राजधानियों में पहुंची। प्रचंड आंदोलन हुआ और जो जायज़ मांगे थे उस जायज़ मांगों पर लाठी गोली चली। बेवजह तरीके से छात्रों को परेशान किया गया, जेल के सलाखों में बंद कर, यहाँ तक कि भाकपा माले के विधायक भी जब इसका विरोध किए
छात्रों के समर्थन में उतरे तो उनको भी जेल की सलाखों में झूठे मुकदमे में डाल दिया गया। और हम लोगों ने जब आंदोलन किया और संकल्प लिया था कि जब तक सरकार ये झुकेगी नहीं तब तक ये आंदोलन चलेगा, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। पूरे पार्लियामेंट के अंदर में देख रहे हैं बहस चल रहा है, एक बिल पास हुआ है। हमारी मांग है कि एनटीए जो है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको पूरी तरह से जो गैर संवैधानिक जो संस्था है उसको समाप्त किया जाए। गैर संवैधानिक संस्था के जरिए ही तब वो बोर्ड के परीक्षा से लेकर के तमाम यूजीसी की परीक्षाएं, वो नीट के मामले से लेकर के सभी तरह के नौकरी पेशा में जितने भी परीक्षाएं हैं सब में लीक हो रहा है। और लीक करने के पीछे खास वर्ग इसमें है जो आरएसएस भाजपा के लवेदा ओढ़े हुए लोग हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है शोषण हो रहा है उनकी बाल बच्चे नौकरी में जाए, अच्छा डॉक्टर बन सके। इसको सवाल को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया और अंततः सरकार को पीछे हमने ढकेला है और अंततः जो शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब ये बारी है कि पूरी जो संस्था है जो चल रहा है ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जवाब देने से भाग रहे हैं। जो आपके होम मिनिस्टर हैं वो भाग रहे हैं, तो अंततः होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि साफ साफ बतावें कि आखिर में जो आंदोलन जो छात्र कर रहे थे उस आंदोलन के छात्रों पर AK-47 से जो गोलियां चली है, कई लोग घायल हैं। सिवान में अपने 4 लोग हैं जो घायल हैं, वो वेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्लेटगन जो है, जो प्रतिबंध है, उसके बावजूद दिल्ली में गोली चली, उससे कई लोगों की आंखें खराब हो गया है, कई लोगों के जो है दिमागें सुन्न हो गई है, कान के चदरा फट गए हैं। उस सब का जवाब दे है वो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर है। बिना इनके अनुमति और सहमति से ये पॉलिटिकल नहीं चल सकता है। AK-47 की राइफलें नहीं चल सकती है। ये चलाया गया है देशद्रोही ताकतों पर। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि जो छात्र नौजवान जो पूरे व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, उसमें जो धांधलियाँ चल रही है, लगातार लीक हो रहा है, उसको सुधारने की मांग कर रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे थे। क्या ये देशद्रोही थे? देशद्रोही के ऊपर चलता था प्लेटगन और AK-47, लेकिन हमारे छात्र नौजवानों पर चली है और जिसका प्रमाण मिल गया है। अंततः हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, होम मिनिस्टर इस्तीफा दें, नहीं तो ये आंदोलन चलेगा। अभी आंदोलन के दबाव में आकर के मुकदमे वापसी करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि उसमें एक ट्रिक है। कहा गया कि जो 25 और 26 के आंदोलन में थे उस दिन गिरफ्तारियाँ हुई है, उनको रिहा किया जाए, लेकिन पहले से जो मुकदमे थे उनको नहीं रिहा किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पहले से मुकदमा था, आप बैठे हुए थे क्या? आप उनकी गिरफ्तारियाँ करते न, क्या बैठे हुए थे कि जिस दिन छात्र नौजवान आंदोलन करेंगे उसी दिन इनकी गिरफ्तारी होगी? ये पूरी तरह से फर्जी सरकार है, डरपोकी संघ की सरकार है और कुल मिला के देश को जो रास्तातल में ले जाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ छात्र नौजवानों का आंदोलन है। अब यही थमने वाला नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। और हमने साथियों की रिहाई, जो सरकार पीछे हटी है, उसको विजय जुलूस के रूप में हम इसको देख रहे हैं।